हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे हीट एंड टेम्परेचर के बारे में और हम बात कर रहे थे थर्मोमीटर की, क्योंकि थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो टेम्परेचर को मापन करता है या तापमान का मापन करता है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए कि थर्मोमीटर के जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ये किस तरीके से कार्य करते हैं, किस तरीके से हम इनकी रीडिंग लेते हैं, इसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि हमने देखा, जो थर्मोमीटर होता है दो तरीके का होता है, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापता है, ठीक है ना। वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को मापन करता है, यानी कि मानव शरीर के तापमान का मापन करता है। वहीं पर अगर हम बात करें लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के अलावा और सारे टेम्परेचर का मापन करता है। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है बेसिकली 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। यानी कि जो मानव शरीर का तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कभी भी नीचे नहीं जाएगा और 42 डिग्री सेल्सियस से कभी भी ऊपर नहीं जाता। तो बेसिकली ये रेंज हो गई 35 से 42 तक रेंज हो गई। तो हम ये कह सकते हैं जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, यानी कि जो थर्मोमीटर है जो हम क्लिनिक में बेसिकली यूज कर रहे हैं या क्लिनिकल थर्मोमीटर है, वो जो थर्मोमीटर है वो उसकी रेंज जो है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस ही होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल थर्मोमीटर से आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर नापेंगे। यानी कि अगर किसी को बुखार है या किसी की बॉडी का तापमान आपको नापना है, तो किसी भी वस्तु की बॉडी नॉर्मल मतलब नॉट आप कह सकते हो ह्यूमन बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, मानव शरीर की बात कर रहा हूँ, तो उसी का तापमान आप नापेंगे। तो उसका जो तापमान नापना है आपने, तो वो नापना है क्लिनिकल थर्मोमीटर से, और क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज 35 से 42 होती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इससे नीचे नहीं जाता। नाउ नेक्स्ट में कह रहे हैं फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, जैसे आपको छोटे बच्चे का तापमान नापना है या किसी बूढ़े व्यक्ति का तापमान नापना है, तो डिजिटल थर्मोमीटर को हमने क्या कर दिया, उनके आर्मपिट में रखेंगे, यानी कि उनके हाथों के नीचे रखेंगे, ठीक है, आर्मपिट्स में रखेंगे। आर्मपिट में टेम्परेचर जो होता है वो लगभग लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस कम ही आता है हमारी बॉडी से। बट हम उसको इतना इमेजिन कर सकते हैं कि लगभग लगभग हमें बॉडी का टेम्परेचर वहां से पता लग जाएगा। तो जो बूढ़े लोग होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनके आर्मपिट में रख के हम टेम्परेचर नाप लेते हैं। वहीं पर बात करें, जो एक और स्केल होता है जिसको हम फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं, यानी कि एक स्केल और है जिससे हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, तापमान का मापन करते हैं, और उसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है? फ़ारेनहाइट स्केल एक वो स्केल होता है जिसमें बेसिकली क्या होता है, हम टेम्परेचर का ही मापन कर रहे हैं, तापमान का ही मापन कर रहे हैं, ठीक है। ऑन दिस स्केल, इस स्केल में अगर बात करें तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर की यूनिट है वो डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। क्या होती है? डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड इट इज डिनोटेड बाय डिग्री एफ। तो एक स्केल और है, जैसे हम डिग्री सेल्सियस स्केल बोलते हैं, वैसे हमारे पास एक डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है जिसमें हम जो टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं वो किससे करते हैं? फ़ारेनहाइट में करते हैं। फ़ारेनहाइट में हम तापमान का मापन नापते हैं। तो फ़ारेनहाइट स्केल इज नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज एनीमोर। अब हम बेसिकली साइंटिफिक स्टडीज में फ़ारेनहाइट स्केल के ज्यादा उपयोग कर नहीं रहे, फ़ारेनहाइट स्केल को उतना यूज में ला नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इन साइंटिफिक वर्क देयर इज अनदर स्केल। जब साइंस वाला कोई वर्क हो या साइंटिफिक वर्क हो, तो हमारे पास एक स्केल और होता है जिसको हम केल्विन स्केल कहते हैं। तो केल्विन स्केल से हम क्या करते हैं? टेम्परेचर का मापन करते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको तीन स्केल के बारे में बता दिया। एक था डिग्री सेल्सियस स्केल, एक है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, और एक है केल्विन स्केल। यानी कि तीन तरीके के स्केल है जो टेम्परेचर का मेजर कर रहे हैं। इसके अलावा भी अलग अलग टेम्परेचर के स्केल्स होते हैं, बट बेसिकली हमारे पास हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हमारे पास तीन ही, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ये तीन ही हमारे पास स्केल है जो टेम्परेचर का मेजर करते हैं। तो ऑन दिस स्केल, इस स्केल में अगर आप टेम्परेचर को मेजर करोगे तो केल्विन इसकी यूनिट आती है, यानी कि तापमान जब मापते हो तो केल्विन में नापते हो, और इसको के से डिनोट किया जाता है, यानी कि के मतलब केल्विन हो गया। तो इसकी एसआई यूनिट हो गई। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर तीन स्केल पढ़े तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी एसआई यूनिट कौन है। तो एसआई यूनिट जो टेम्परेचर की होती है वो केल्विन होती है बच्चे लोग, ठीक है। केल्विन यानी कि के से हम केल्विन को दर्शाते हैं। तो तापमान की एसआई इकाई क्या है? तापमान की एसआई इकाई केल्विन है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, लेकिन अगर एसआई यूनिट पूछे तो केल्विन इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से।
सो फ़ारेनहाइट स्केल भी टेम्परेचर का ही मेजरमेंट करता है और जो हमारे पास केल्विन स्केल है वो भी टेम्परेचर का ही मेजरमेंट करता है। लेकिन बस बात याद रखिएगा कि अगर आपसे एसआई यूनिट टेम्परेचर की पूछी जाती है कि तापमान की एसआई इकाई क्या है, तो वो केल्विन होती है, ठीक है। केल्विन को हम नापते हैं। केल्विन एक एब्सोल्यूट स्केल है, इसलिए हम केल्विन में बेसिकली क्या करते हैं, पूरे इंटरनेशनल सिस्टम जो हमारा है वो केल्विन को ही ज्यादातर कंसीडर करता है, इसलिए हमारी एसआई यूनिट जो होती है टेम्परेचर की वो केल्विन रखी गई है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, लेंथ की भी तो अलग अलग यूनिट होती है। देखो, लंबाई को हम सेंटीमीटर में भी नापते हैं, कहीं कहीं लंबाई को मीटर में भी नापते हैं, कभी हम लंबाई को और बड़ी लंबाई हो तो किलोमीटर में नापते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, यहाँ से दिल्ली तक की दूरी किलोमीटर में तो नापेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर हमारे पास तीन अलग अलग यूनिट है। सेंटीमीटर भी एक इकाई है, मीटर भी एक इकाई है, और हमारे पास किलोमीटर भी एक इकाई है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, मीटर को ऐसा यूनिट बोला बिकॉज मीटर जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, एंड हर जगह जो मीटर है, मीटर से ही रिलेट करके हम सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो हमारे पास इसीलिए केल्विन भी इसी तरीके से टेम्परेचर की क्या रख दी गई है, ऐसा यूनिट रख दी गई है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, तो हमारे पास तीन टेम्परेचर के स्केल है। तो ऑल द थ्री टेम्परेचर स्केल कौन कौन से है, सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, एंड केल्विन स्केल है। ये साइंटिस्ट के नेम्स पर रखे गए हैं, जिन जिन साइंटिस्ट ने ये बनाया उन उनके नाम पे ये रखा गया। अब हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको अपनी कॉपी पे लिखना भी है, कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी डिग्री सेल्सियस को किस में बदल सकते हैं, केल्विन में बदल सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास किसी टेम्परेचर को केल्विन में बदलने के लिए पूछा, तो जो भी टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें 273.15 ऐड कर देना। जैसे एग्जाम्पल में आपको बोले कोई 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कितने केल्विन के बराबर होता है, आप इस जीरो में क्या कर देना, 273.15 जोड़ देना। तो जैसे जीरो पे आप 273.15 जोड़ोगे तो आपको पता है कितना आएगा, 273.15। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस इतने केल्विन के बराबर है, ठीक है। अगर ऐसी क्वेश्चन आए कि 1 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन, तो एक में, वन में क्या जोड़ देना, 275 जोड़ देना, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर बोले 300 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितने केल्विन, तो 300 में क्या कर दो, 273 जोड़ दो, तो 573 यानी कि 573.15 बन जाएगा। तो सिर्फ ऐड करना है, जो भी नंबर डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें 273.15, इसको जैसे ही ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर केल्विन में बदल जाएगा। तो किस किस साइंटिस्ट के नाम पे आता है, देखो नेम ऑफ द टेम्परेचर स्केल्स, सेल्सियस स्केल जो है, फ़ारेनहाइट स्केल जो है, केल्विन स्केल जो है, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। सी भी बड़ा है, देखो फ़ारेनहाइट का एफ भी बड़ा है और केल्विन का के भी बड़ा है। तो अगर हम इनको यूनिट में लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वर्ड जो डिग्री है वो हमेशा लोअर केस से स्टार्ट होगा, यानी कि देखो जब डिग्री लिखेंगे तो डिग्री का डी छोटा होगा, ठीक है, डिग्री का डी बड़ा नहीं होगा। लेकिन जैसे यूनिट लिखेंगे तो सेल्सियस का सी बड़ा लिखेंगे। सो वर्ड जो डिग्री है वो लोअर केस से स्टार्ट होता है, जबकि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये कैपिटल लेटर से होता है। अगर हम यूनिट केल्विन की बात करेंगे तो केल्विन हमेशा छोटी यूनिट से लिखा जाता है, यानी कि केल्विन हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखना है आपको। अब अगर हम इनकी यूनिट की बात करें तो डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे लिखा जाता है, केल्विन को ऐसे लिखना है कैपिटल लेटर में। फ़ारेनहाइट में कभी भी डिग्री नहीं लगाते, क्योंकि मैंने आपको बताया एक एब्सोल्यूट स्केल होता है, एब्सोल्यूट स्केल में कभी हम डिग्री नहीं लगाते, ठीक है। फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, और सिंबल के बाद कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। अगर एंड हो रहा होगा सेंटेंस का तो लगाओ, वरना इसके बाद तुरंत ऐसे मत लगना कि 30 डिग्री और फिर फुल स्टॉप नहीं लगाते, ठीक है। अगर हाँ, आपका पूरा स्टेटमेंट खत्म हो रहा हो टेम्परेचर में, या फिर बोलूं 30 डिग्री सेल्सियस, तो आप जब सेंटेंस खत्म होगा तो फुल स्टॉप लगाएंगे, जैसे हम ग्रामर में यूज करते हैं वैसे, बाकी नहीं। वाइल राइटिंग द टेम्परेचर, जब भी आप तापमान को लिखोगे, टेम्परेचर को लिखोगे, तो एक स्पेस छोड़ोगे, थोड़ा सा नंबर लिखोगे, उसके बाद थोड़ा सा यूनिट लिखोगे, लेकिन स्पेस होगा बीच में। जैसे 30 तो एकदम चिपका के मत लिख देना 30 डिग्री सेल्सियस, आपको क्या करना है, आपको 30 लिखना है, एंड 30 के बाद थोड़ा सा गैप देना है, यानी कि आपको इस तरीके से लिखना है। 30 लिखा आपने, 30 लिखा, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना, एकदम से साथ साथ चिपका के नहीं लिखना। सो फॉर टेम्परेचर मोर देन 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है तो हम उसको डिग्रीज, ठीक है, तो यूज द रूलर ऑफ डिग्री, दैट इज डिग्रीज, तो हम उसे डिग्रीज बोलते हैं। जैसे 30 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, जबकि फुल यूनिट के साथ इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। सो वाइल राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट, अगर हम फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं यूनिट की, चलिए
फटाफट से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर बी यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर और फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस? क्या जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको हम वाटर का बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर ठंडा पानी एकदम बर्फीला पानी है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कभी भी बॉइलिंग वाटर को यूज, या मैं बोलूं बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते, यानी कि उबलते हुए पानी का टेम्परेचर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से यूज, या फिर मैं कह सकता हूं आप नहीं बता सकते, या फिर ठंडे बर्फीले पानी का भी टेम्परेचर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज ही 35 से 42 यानी कि 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक है। यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक बताएगा, और बेसिकली हम इसको कहाँ यूज कर रहे हैं? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो नो, यू कैन नॉट, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड आइस आर आउटसाइड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, सो यू कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड ice cold water by help of या by using clinical thermometer. How was the fever detected before thermometer was developed? पहले के टाइम में कैसे बुखार को नापा जाता था जब थर्मोमीटर बने ही नहीं थे? तो फीवर जो होता है ना, बुखार जो होता है, फीवर फीवर हमारे अफेक्ट करता है पल्स रेट को, ठीक है। दिस वाज नोन इन इवन ओल्डन डेज इन इंडिया। इसको पुराने टाइम में भी पता था कि अगर हमारी बुखार है तो उसकी पल्स रेट चेंज हो जाएगी। आप देखते होंगे ना, उसके हाथ पकड़ के चेक करते हैं, नब्स को चेक करते हैं, तो यही है। सो हाउएवर अपार्ट फ्रॉम फीवर सम अदर सिचुएशन आल्सो इफेक्ट द पल्स रेट। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीवर है तो ही पल्स रेट चेंज होती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे पल्स रेट चेंज होती है। सो हाउ कैन वी मेजर अ टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर? अगला क्वेश्चन यही है कि अगर सर क्लिनिकल थर्मोमीटर ठंडे पानी को नहीं नाप पा रहा, उबलते हुए पानी को नहीं माप पा रहा, उसका टेम्परेचर नहीं माप पा रहा, तो फिर कैसे हमें उबलते हुए पानी का टेम्परेचर नापना है भाई? कैसे ही हम किसी आइस कोल्ड वाटर का या बर्फीले पानी का तापमान नापेंगे? उसके लिए हमारे पास क्या है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, जिसको हम लैब थर्मोमीटर भी कहते हैं। यानी कि अगर आपको ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी बॉडी का टेम्परेचर नापना है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, तो हमारे पास कौन सा थर्मोमीटर होता है? लैब थर्मोमीटर। So there are many types of thermometer, but the one might that be available in your school laboratory may be look like one as shown in figure. तो ऐसे तो बहुत सारे थर्मोमीटर हैं, पर एक जो आपके स्कूल में लेबोरेटरी में प्रेजेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये जैसे साइड में बना हुआ है, ठीक है, ये वाला। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। एक लंबी सी ट्यूब होती है, लंबी सी। एट वन एंड द ट्यूब इज अ बल्ब विच कंटेन अ लिक्विड, और एक कोने में बल्ब होता है, इस बल्ब के अंदर लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ होता है। आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब अ नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन। तो हम देखेंगे बाहर से तो इस ट्यूब के अंदर का हमें लिक्विड दिख सकता है। द लिक्विड राइजेज और फॉल विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे घटाओगे, इसके अंदर का जो लिक्विड है ये ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे मूव करता है। द मार्क ऑफ सेल्सियस स्केल विद विच द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम कोइंसाइड इज द टेम्परेचर रीडिंग। और जो मार्क है सेल्सियस स्केल पे, ये जो आपके लिखा हुआ, जहां पर भी आपका लिक्विड रुकेगा वो आपका टेम्परेचर होगा। यानी कि जहां पर ये लिक्विड का लेवल राइज अप होते होते रुक जाएगा, वो आपका टेम्परेचर है, ठीक है। इस तरीके से हमें रीडिंग मिल जाती है। सो जो लिक्विड हम बेसिकली लेबोरेटरी थर्मोमीटर में यूज करते हैं वो अल्कोहल होता है। रेड कलर में इसलिए करा जाता है कि जिससे हम उसको देख पाए, और दूसरा होता है मरकरी। तो मरकरी और अल्कोहल बेसिकली यूज किए जाते हैं किस में? लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी का उपयोग करते थे, और अब तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जैसा मैंने आपको बताया डिजिटल आ चुके हैं, डिजिट्स वाले आ चुके हैं, डिजिट्स हम इनकी वैल्यूज को बता देते हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर का बेसिक आइडिया। तो बेसिकली क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में अल्कोहल यूज करते हैं। अल्कोहल को भी रेड कलर का इसलिए किया जाता है कि इजीली विजिबल हो जाए या इजीली दिख जाए वो, ठीक है, या मरकरी यूज करते हैं। सो लेट अस फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है, ये कहाँ से कहाँ तक का टेम्परेचर नाप लेता है।
सो टेक अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। इसको ध्यान से देखो, तो आप देखोगे सबसे नीचे की रीडिंग आपकी यहाँ जा रही है, जीरो से नीचे बच्चे माइनस नंबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया -10, क्योंकि 10 है ना। और फिर देखो जीरो से ऊपर 10, 20, 30, 40, 50 और ये जा रहा है आपका 100। 100 के बाद का नंबर गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 100 से 10 ज्यादा, यानी कि 110, है ना। तो इसका जाता है -10 से लेके 110 तक टेम्परेचर। तो यही है। तो हमने जब इसको देखा तो इसकी रेंज क्या मिली हमें, -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस हमें इसकी रेंज मिली। ठीक है ना। ध्यान से देखिए ना, हमने कुछ नहीं करना है, टेक अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर उठाएं, उसको ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें ये देखना है, नोट डाउन द फॉलोइंग, क्या क्या नोट करना है। व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, सबसे कम टेम्परेचर ये क्या मेजर कर सकता है। तो रीडिंग उठेगी उठेगी सबसे लास्ट, यही तो है, सबसे पहला यही तो है टेम्परेचर। तो लोएस्ट टेम्परेचर -10 हो गया। क्यों हुआ सर -10? क्योंकि ये देखो जीरो से नीचे आ गया। नोट डाउन द फॉलोइंग, व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। अब दूसरा टेम्परेचर ये क्या मेजर कर सकता है, तो -10 डिग्री सेल्सियस इसका लोएस्ट टेम्परेचर आ गया, कि -10 डिग्री सेल्सियस जो वो मिनिमम टेम्परेचर ये मेजर कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, तो हाईएस्ट सबसे ऊपर होगा, हम पहुंचे 100 तक। अब 100 से ऊपर भी लाइनें हैं सर, तो 100 से ऊपर कितनी लाइनें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइनें ऊपर है, तो 110 हो गया ना, 100 से 10 लाइन ऊपर। तो हर एक लाइन एक डिग्री सेल्सियस आपको बता रही है, यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस इसका मैक्सिमम रेंज है, इससे ऊपर ये नहीं नाप पाएगा। फिर भी 110 काफी अच्छी हीट को या काफी अच्छे टेम्परेचर की ये मेजरमेंट कर लेता है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस। तो रेंज कितनी बन जाएगी, तो रेंज बन जाएगी, रेंज का मतलब कहां से कहां तक, तो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करना है टेम्परेचर। ये इसकी रेंज है इस थर्मोमीटर की। नाउ लुक एट द थर्मोमीटर, तो हमने देखा, तो हम इसकी रेंज क्या बता देंगे, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस, ये हमने रेंज बताई। यही हमें ध्यान में रखना है कि इस तरीके से रेंज मेजर करता है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो थर्मोमीटर होता है जो बेसिकली क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के अलावा, मानव शरीर के अलावा अगर कोई तापमान मापन करना है तो उसका मेजरमेंट वो करता है। जैसे उबलते पानी का टेम्परेचर आपको मेजर करना है तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से करेंगे। जैसे पानी में बर्फ डाली हुई है तो आइस कोल्ड चिल्ड वाटर आप कह सकते हैं, एकदम बर्फीला पानी, बर्फ वाला पानी, है ना। तो जिसका टेम्परेचर आपको मेजर करना है वो भी आप मेजर कर सकते हो। तो यानी कि आप कितने ठंडे से लेके कितने गर्म तक नाप सकते हो, तो 10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हो आप तापमान। ठीक है। तो अगर आपसे पूछूं चाय का टेम्परेचर किससे नापा जाएगा, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से नापा जाएगा, ना कि क्लिनिकल थर्मोमीटर से, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर तो सिर्फ और सिर्फ इंसान, या मैं कह सकता हूँ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हमने जान लिया क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच में पूरा डिफरेंस, कि क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, 35 से 42 तक ही टेम्परेचर मेजर करेगा, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है इससे ऊपर भी कर सकता है, इससे नीचे भी कर सकता है, यानी कि वो ह्यूमन बॉडी को छोड़ के बाकी कितने भी टेम्परेचर को, कोई भी बॉडी का टेम्परेचर वो मेजर कर सकता है। सो ये था एक बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन द क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कैसे और मेजरमेंट्स हम यहाँ पर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।